and welcome. This is your clinical dietitian and educator, and today we will talk about obesity. What is obesity? Obesity is the accumulation of body fat. बॉडी में फैट का बढ़ जाना उसको हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं। आप ये बोलेंगे ये ओबेसिटी होती कैसी है? ये ओबेसिटी हो जाती है जब हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम तक फूड कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो यूजेज है उस फूड का बहुत ही कम होता है। हमने फूड फॉर एग्जांपल हमें लेना है 100 ग्राम्स, हमने लिया 1000 ग्राम। जब हमने इतना फूड लिया जो 900 ग्राम्स का हमने फूड लिया, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और फैट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं लेटर ऑन जब वो फैट बन जाता है, the person is called as obese. After that, according to the WHO organization, World Health Organization, there is a prevalence set that 338 million जो एडल्ट्स थे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अंडरवेट थे और 58 मिलियन जो है वो ओवरवेट थे। मगर 30 इयर्स के बाद जो पूरी जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई। वहाँ पे क्या 18.5 जो है वो ओवरवेट हो गए और 16.1 राइज इन द अमेरिकन्स हो गया। अमेरिकन्स में इसीलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड तो बहुत ज़्यादा है and they are having the less physical activity. That is why the obesity is prevailed over there a lot. And after that we will see what are the etiological factors. क्या etiological factors है इस obesity के, क्या causes है इस obesity के। पहले ही cause जो यहाँ पे है that is the genetic susceptibility, dietary habits, physical activity, affluence and abundant availability of food, psychological factors, hormonal imbalance, weight, birth weight and the childhood growth pattern। ये सारे जो causes इसी की वजह से mainly क्या होती है obesity। Now it might be clear by these points that what are the causes. Now I will elaborate one cause, that is the genetic susceptibility. What is genetic susceptibility? बहुत सारे genes है जो obesity को trigger करते हैं, जो obesity को cause करते हैं। उनमें से जो mainly एक gene है, mainly दो genes है, that is OB gene and beta 3 androreceptor। OB gene जो produce करता है leptin, ये एक हार्मोन है जो हमें फैट को मेंटेन करता है बॉडी में। अगर इसको ट्रिगर हो गया, इसको म्यूटेट हो गया तो हमारी बॉडी में ओबेसिटी बढ़ने के चांसेस है। एंड देन बीटा एंड्रोरिसेप्टर ये एडिपोज टिश्यूज़ में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट, जो फैट है उसको ऑक्सीडाइज करना, उसको कंज्यूम करा लेना। अगर लेकिन इसी को फिर म्यूटेशन हो जाता है तो ये फैट का कंजप्शन, फैट का एक्सपेंडिचर कम कर देता है और जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो दिन ब दिन स्लो डाउन हो जाती है और जो क्या बोलते हैं उसको फैट जो है वो दिन ब दिन राइज हो जाता है। देन कम्स टू द व्हाट आर द मेटाबॉलिक एब्रेशंस, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। जो ये सारी चीज़ें फिर जाके हमारी बॉडी में अगर ये चीज़ें हो गई तो उससे मेटाबॉलिक रेट पे क्या असर पड़ता है या हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स फिर जाके उसके बाद पाए जाते हैं। ओबेसिटी से एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस है, वो जो इंसान होता है उसको ग्लूकोज की टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बॉडी में। हाइपर इंसुलीमिया हो जाता है, उसकी जो इंसुलिन की लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंक्रीज्ड ग्लाइकोजन लेवल, ग्लाइकोजन की लेवल भी बहुत इन्हेंस हो जाती है। हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, एलडीएल्स की लेवल ज़्यादा हो जाती है, वीएलडीएल्स की लेवल ज़्यादा हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल ज़्यादा होती है। जो गंदे फैट्स होते हैं हमारी बॉडी में वो इन्हेंस हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस है। इंक्रीज फैट, फ्री फैटी एसिड्स जब ज़्यादा हो जाएंगे, फ्री रेडिकल ज़्यादा हो जाएंगे तो कैंसर होने के चांसेस है। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल का दिन ब दिन बढ़ जाना, उसकी वजह से भी हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन होने के चांसेस है। हाइपर यूरिकीमिया, हाइपरमीया में जो यूरिक एसिड है वो यूरिन में रिलीज़ हो जाता है जिसमें गाउट होने के चांसेस है, बॉडी गाउट को प्रोन हो जाती है। आफ्टर दैट वी विल सी द व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ओवर देयर इज लेस एनर्जी। ये जो इंसान होता है इसके पास बिल्कुल कम एनर्जी होती है एंड दे आर इजी प्रे फॉर द फटीग। इनको जल्दी जल्दी फटीग हो जाता है। इनके पास जो ब्लड प्रेशर होता है इनका वो बहुत हाई रहता है। स्किन रैशेस होने के चांसेस होते हैं, हीट रैशेस होते हैं, इनको डिप्सनिया हो जाता है जो दैट इज़ द ब्रेथ
restlessness on the excretion, and the candidiasis, that is the fungal इनके armpit sides में candidiasis fungal infection, they are prone for the fungal infection. And then we will see what are the consequences of the obesity. क्या कॉन्सिक्वेंसेस है ओबेसिटी के? फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या, इससे क्या क्या चीज़ें हो जाती है इस ओबेसिटी से? पहली ही चीज़ जो है दैट इज़ द इंक्रीज इन द डिजेनरेटिव डिजीज. जो भी डिजेनरेटिव डिजीजेज है, जो भी बॉडी में पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, उनमें जो पार्ट्स है उनमें डिजीज होने के चांसेस है. इनफर्टिलिटी रेट, दैट इज़ इन द वुमेन्स वी कैन सी अ लॉट ऑफ इनफर्टिलिटी रेट बिकॉज ऑफ दिस ओबेसिटी. एंड द स्लीप डिसऑर्डर इज़ देयर. इस इंसान को नींद के प्रॉब्लम हो सकती है. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है इस इंसान को. इसको एंजाइटी होती है. ये मूड स्विंग्स हो जाते हैं इस इंसान को. मरना और बीमार रहने के तो बहुत सारे चांसेस हैं. दैट इज़ द मॉर्बिडिटी एंड द मोर्टेलिटी रेट. एंड द डायबिटिक्स इंसान हो सकता है. एंड सिंड्रोम एक्स, दैट इज़ द हाइपर इंसुलिमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस है. कैंसर हो सकता है. गाल ब्लेडर डिजीजेस होने के चांसेस है. अर्थराइट्स एंड द गाउट इस इंसान में देखा जाता है जो पर्सन ओबेसिटी से डील कर रहा होता है. देन कम्स टू द मैनेजमेंट. देयर आर द थ्री थिंग्स दैट you should go for the managing the obesity. One is the dietary modification, second is the physical activity, and third is the behavior and the lifestyle modification. And inshallah we will cover all the three factors in the next in the next video. And till then stay tuned, be with me, and inshallah we will cover each and every aspect of this obesity. And I will sharing the diet plan what in a obesity you should take. Thank you so much.